अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाकिम तारिक महमूद चुगताई साहब ने जो दिल दहलाने वाले किस्से बयान किए हैं, इसे एक बार ज़रूर सुने और दूसरों तक भी शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे कमरे के साथ अटैच वॉशरूम है। उस दिन वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मैं जरा फासले पे कारपेट पे लेटा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे बाप के ऐसे कुछ साए हैं और छोटे बच्चे हैं और एक भूतनी भी है। अचानक ही छोटा बच्चा टॉयलेट से बाहर निकला, मुझे नुकसान देने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा हो गया कि ये मुझे नुकसान देगा। अचानक मेरी जुबान पे या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम आया। वो कहने लगे, मैंने 3 बार ये अल्लाह के आसमा 5 आसमा पढ़े ही थे, मुझसे दूर हो गया और वापस टॉयलेट में गुम हो गया और आज तक फिर नहीं मैंने देखा। वो जिन और उसका पूरा खानदान वहीं टॉयलेट में ही क़याम रखता था। मैं आज आपको एक वाकया सुनाता हूं, अपनी जिंदगी के मुशाहिदात, कुछ तजर्बात, कुछ वाकयात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यकीनन हम सब सीखने वाले हैं और इससे हमें सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो सफर करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यहां बाहर कुछ शोर है। तो देखा तो उन्होंने टॉयलेट में एक साहब जो कि इससे पहले गए थे और वहीं मर गए। उनको मेरी आंखों के सामने बाहर निकाला। मुझे कहने लगे, देखें। ट्रेन चलने के कुछ देर बाद ये साहब हमारे साथ बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अचानक उठकर वॉशरूम चले गए। 2 घंटे तक वापस नहीं आए तो हमें तशवीश हुई। कितना सेहतमंद, हंसता मुस्कुराता इसी बाथरूम में गया था और फिर वापस नहीं आया। उसके पास कुछ रियाल थे और बहुत सारा सामान था। वो टॉयलेट गया और वहां मर गया। ये आवाजें मैंने सुनने को देखी, मिली। पुलिस वाले भी थे, ट्रेन के लोग भी थे। मर गया, कब का मर चुका था, अकड़ चुका था। मुझे आज भी उसका बहुत खूबसूरत लिबास याद है। वो बहुत मालदार था। मैं उस वक्त सफर कर रहा था। उसकी जेब देखी तो उम्रा करके वापस आ रहा था। ये बेचारा उम्रा करके वापस आ रहा था, मगर अफसोस वो पंजाब का रहने वाला था। आई मैं आपको एक दूसरा वाक्य भी सुनाता हूँ इसी के साथ। मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। लगता है कोई काफिर जिन है, ना नमाज पढ़ने देता है, ना कुरान पढ़ने देता है, ना रोजा रखने देता है। सोते में वो मुझ पर इतना दबाव डालता है कि मेरा पेशाब निकल जाता है। पता नहीं किस बात का बदला लेता है। मुझसे क्यों बदला ले रहे हो? तो मुझे कहकों की आवाजें आती हैं। उस काफिर जिन ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। इधर उधर आमलों के पास जाकर मैं थक चुकी हूं। कोई फर्क नहीं। फिर मामला बज़ाहिर दब जाता है, लेकिन फिर मामला वहीं से शुरू हो जाता है। मेरा रंग रूप खत्म हो गया, जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया। मौत का इंतजार। हालांकि मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 38 साल है। लोग मुझे पागल समझना शुरू हो गए हैं। उठते बैठते अचानक ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरे बाजू की हड्डी तोड़ दी, मेरी टांग मरोड़ दी, मेरे पेट में मुक्का मार दिया, मेरी चीखें निकल गई। यह खबीस जिन्नात का घर मेरा टॉयलेट है, मेरा बैतुल खला है। मुझे वाज़े नजर आता है और मुझे एहसास होता है कि वो उसमें आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये चंद दास्तानें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इस तरह की ढेरों कहानियां मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। एक साहब मेरे पास कहने लगे, जब भी टॉयलेट जाता हूं, जब भी मैं बैतुल खला जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कोई चीज मुझसे चमट गई है और पूरे घर में मेरे साथ घूमती है। दनदनाता फिरता है। फिर मुझे किसी ने टॉयलेट में जाने की मसनून दुआ बताई। जिस दिन मैं ये दुआ पढ़कर बैतुल खला गया, उस दिन के बाद मेरा सारा घराना यही दुआ पढ़ता है और मैं भी पढ़ता हूं और मेरे दिन रात पुरसुकून हो गए हैं। उस दिन से घर में सुकून लौट आया है, बरकतें और रिज्क घर में बढ़ गया है। एक और वाकया भी सुनते चले जाएं। खबीस जिन्नाती खानदान जो हमारे घरों में, उसकी बर्बादी का एक सच्चा वाकया इन्हीं की ज़बानी सुनिए और देखिए। हमारा घर काफी पुराना है
और एक दरख्त के नीचे एक पुराना बैतुल खला है। मेरी इकलौती बेटी जब से जवानी की उम्र में पहुंची, जब भी वो टॉयलेट जाती बहुत देर लगाती, बाहर निकलकर अजीबोगरीब हरकतें शुरू करती, और ऐसी हरकतें बाज़ औक़ात शर्म आती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ शैतानी मसाइल शुरू हो गए, जिसका हमें काफी देर बाद इल्म हुआ। वो सुबह जब नींद से जागती तो किसी को गालियां देती और बाज़ औक़ात नामाकूल हरकतें करती, जबकि उसके कमरे में कोई भी नहीं होता था। उसे बहुत मुश्किल से एतमाद में लिया, जिसके बाद उसने बताया कि रात को कुछ शैतानी जिन्नात रिश्तेदारों की शक्ल में हमारे टॉयलेट से निकलते हैं, जो मेरे कमरे में मुझे वाज़े नजर आते हैं, और इसके साथ बाज नाजेबा हरकत भी, और बेटी के जिस्म पर बाकायदा निशानात और कुछ शक्ल जख्मों की भी, और वो शैतानी चीजें उसे दिखाई दे रही होती हैं, जबकि घर का और कोई बंदा नहीं देख रहा होता। वो गुस्से में गालियां देती है। हमने उसका रूहानी इलाज बहुत कराया। उन शैतानी चीजों ने मजीद तंग करना शुरू किया, धमकियां देनी शुरू की। हम तुम्हें तबाह कर देंगे, कोई भी तुम्हें हमसे बचा नहीं सकता। कुछ जगहों पर उसके रिश्ते की बात चली तो उस शैतानी मखलूक ने ऐसी खबासतें शुरू की कि रिश्ता खत्म करना पड़ा। बेटी रात को सो ना पाती, सारी रात जाग कर गुजारती, वो ज़हनी मरीजा बन गई। क्या तुम्हें पता है आज मैंने क्या खाया था? हमारा दिल खून के आंसू रोता। हमने अबकरी मैगजीन में बैतुल खला जाने की दुआ पढ़ने के फवायद पढ़े। शैतानी हमले काफी हद तक खत्म हो गए। कुछ मसाइल अभी भी बाकी हैं, लेकिन मुझे पख्ता यकीन है कि वो भी खत्म हो जाएंगे। ये बताएं, क्या मेडिकल साइंस नहीं कहती कि हर गंदी जगह ज्यादा से ज्यादा जरासीम होते हैं? जिन्नात और शयातीन वहां रहते हैं जहां गंदगी हो, और गंदगी निकालने के लिए कि गंदी जगह बैतुल खला जाना हमारी मजबूरी है, चाहे उसे बैतुल खला हमने अपने पहलू में क्यों ना सजा रखा हो, या उसे हमने बहुत बड़ी टाइलें और खूबसूरत मार्बल से उसको हमने खूबसूरत क्यों ना बना रखा हो। आप यकीन जानिए, खवातीन को ऐसे दौरे पड़ते हैं या बच्चों को ऐसे दौरे पड़ते हैं या ऐसी बीमारियां जिनकी बाज़ औक़ात खुद बड़े बड़े मौलिज और डॉक्टरों को, अतिब्बा को समझ नहीं आती। मैं ऐसे लोगों से अर्ज करूंगा, एक कसरत से जिक्र करें और दूसरा बावजू रहने की कोशिश करें, और इस मसनून दुआ को बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस जरूर पढ़ते रहा करें। यकीन जानिए, मसनून जिंदगी में खैर व बरकत है, रहमत है, राहत है, अता है, शफकत है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम छुएंगी, और इस दुआ को पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी से रोग, बीमारियां, तकलीफें, औलाद और नस्लों के मसाइल और दुख इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। जरूर पढ़ते रहिए, याद नहीं तो आज से याद कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।